एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक से दिया गया इस्तीफा और दूसरी तरफ अब ट्विटर पर ग्रॉक से लोगों के सवाल। जी हां दोस्तों, ग्रॉक ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे अब बवाल मचना तो तय है। ग्रॉक के जवाब अब वायरल हो रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर एज यूजुअल सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। तो दोस्तों, ऐसा क्या कहा है ग्रॉक ने जिससे अब भाजपा फंस गई है, बताऊंगी आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देकर सियासी हलकों में हड़कंप मचा दिया। आप सभी जानते हैं कि कैसे एक उथल पुथल मची हुई है और ज्यादा हंगामा इसलिए भी है क्योंकि यह इस्तीफा उस समय आया जब संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और धनखड़ ने सेशन के पहले दिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाई। इसके बाद बिगड़ते स्वास्थ्य का कारण बताकर इस्तीफा दे दिया, लेकिन जैसे ही यह खबर सामने आई सवालों की झड़ी लग गई। विपक्ष हैरान है, सत्ता पक्ष चुप है, जनता सोशल मीडिया पर ग्रॉक से सवाल पूछ रही है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या जो एक मजबूत और मुखर उपराष्ट्रपति ने 2027 तक का कार्यकाल अधूरा छोड़ दिया। दरअसल इस्तीफे से कुछ दिन पहले ही धनखड़ ने विपक्ष के एक महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ था और यहीं से विवाद शुरू हुआ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस फैसले से नाराज थी क्योंकि वो चाहती थी कि यह प्रस्ताव पहले लोकसभा में आए, लेकिन उपराष्ट्रपति ने संविधान नियमों के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया। यही बात सत्ता को नागवार गुजरी। तो अब सवाल उठता तो लाजमी है कि क्या वाकई विपक्ष को बोलने देना बीजेपी के नेताओं को इस कदर चुभ गया कि उपराष्ट्रपति पर दबाव डाला गया। कुछ लोग ग्रॉक से पूछ रहे हैं इस सवाल को लेकर ही कि इस्तीफे के पीछे का क्या सच है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं ग्रॉक के जवाब कितने सटीक होते हैं। अब ग्रॉक का जवाब सीधे सीधे राजनीतिक शक की तरफ इशारा भी कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि समय सच में अदृश्य होता है लेकिन इसके प्रभाव हर ओर दिखाई देते हैं, चेहरों की झुर्रियों में, रिश्तों की परिपक्वता में और अनुभवों की बातों में। ग्रॉक, जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे रहस्य क्या है? जो शख्स 2027 तक रिटायरमेंट की बात कर रहा था वो अचानक क्यों इस्तीफा दे दिया? अब आप इसका जवाब भी देखिए। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन गहरे रहस्य हैं। विपक्ष की जस्टिस वर्मा हटाने की मोशन स्वीकार करने पर केंद्र से विवाद हुआ, नो कॉन्फिडेंस की धमकी मिली, कांग्रेस का दावा, मंत्री बैठक में अनुपस्थिति रहने से तनाव बढ़ा, राजनीतिक दबाव ने 2027 तक की योजना बदल दी। जवाब देख रहे हैं दोस्तों कितना सटीक है। ग्रॉक वो जवाब दे रहा है जो गोदी मीडिया नहीं दे पाया और ना ही उस पर किसी भी तरह की चर्चा कर पाया। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों। ग्रॉक ये साफ कह रहा है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के महाभियोग को स्वीकार कर लिया जो कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ था। वही जस्टिस वर्मा कैश कांड वाले, आप सभी जानते हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सबूत जांच कमेटी को मिल चुके, वो गिल्टी भी साबित हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके साथ क्या करना चाहिए? यहां तक कि उन्हें यह भी ऑप्शन दिया गया कि वो अपना इस्तीफा खुद दे दें, मगर उन्होंने उसको स्वीकार जो है वो नहीं किया और फिर महाभियोग चलाने की बात शुरू हुई। लेकिन अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को यह चीज बहुत खल गई, इतनी ज्यादा खल गई कि सीधा उपराष्ट्रपति पर उंगली उठा दी गई, जबकि जगदीप धनखड़ ने जो फैसला लिया वो संवैधानिक तौर तरीकों से लिया। लेकिन इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष तिल मिला गए और सीधा धनखड़ को नो कॉन्फिडेंस की धमकी दे डाली, यानी अविश्वास प्रस्ताव की धमकी। तो दोस्तों, इससे बड़ा अपमान किसी उपराष्ट्रपति का और क्या हो सकता है? तो जो अपमान से वो बाद में दो चार होते, उससे बचने के लिए उन्होंने सीधा इस्तीफा ही दे डाला। दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि गड़बड़ उस वक्त भी पेश आई जब एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाजपा के दो प्रमुख नेता जेपी नड्डा न शामिल हुए और न ही किरण रिजिजू, और इस बात की खबर तक धनखड़ को नहीं थी और दोनों ही बिना किसी सूचना के नदारद रहे। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जेपी नड्डा का आधिकारिक बयान भी सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दूसरे जरूरी कामों में मैं व्यस्त हो गया था, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाया और इसकी सूचना मैंने उपराष्ट्रपति के मैनेजमेंट को दे दी थी। तो अब तो सवाल उठेगा कि क्या जेपी नड्डा और किरण रिजिजू दोनों को एक साथ ही जरूरी काम पड़ गया था? खैर छोड़िए इस बात को, ये तो कवर अप जैसा अब लगता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन दोनों प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति पर जगदीप धनखड़ बहुत नाराज हुए और उन्होंने मीटिंग का आगाज भी नहीं किया। इन दोनों के बिना मीटिंग को टाल दिया और उसके बाद शाम को उनका सीधा इस्तीफा बम की तरह ट्विटर पर गिरता है।
तो दोस्तों आप यहीं से समझ सकते हैं कि यह फैसला अचानक से लिया गया तो नहीं लगता है, बल्कि एक राजनीतिक दबाव इसके पीछे छुपा हुआ है। इस मुद्दे पर रवीश कुमार का भी यह कहना था कि अब जो दूसरे उपराष्ट्रपति आएंगे और जो भाजपा के अध्यक्ष आएंगे वो भी ऐसे ही आएंगे जो सेहत के नाम पर इस्तीफा आराम से दे सकें। दोस्तों रात में जब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सामने आया तब सबने चुप्पी साध ली, किसी ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन मोदी जी का 2 लाइनों का एक बयान आ जाता है, वो भी उनके इस्तीफे को स्वास्थ्य से ही जोड़ते हैं। मगर इसके अलावा बहुत कम सत्ता पक्ष के नेता ऐसे रहे जिन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की हो इस्तीफे को लेकर, धनखड़ के स्वास्थ्य को लेकर। जो नेता धनखड़ के आसपास रहते थे आज वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो दोस्तों आपको नहीं लगता बहुत बड़ा एक सियासी खेल हुआ है? साथ ही उन तमाम लोगों पर संदेह भी पैदा होता है जिन्होंने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। जनता भी सवाल कर रही है, सभी को जवाब चाहिए, मगर भाजपा की तरफ से किसी को जवाब मिलेगा भी नहीं, हम सभी जानते हैं। खैर दोस्तों आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।